Hello, everyone. Welcome to online physics coaching, lecture number 1.17 electric charge and electric field. Today's topic is electric field due to uniformly charged infinite plane sheet. लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर यूनिफॉर्मली चार्ज. ठीक है, E इज इक्वल टू 2k लेमडा डिवाइड बाय आर. तो आज हम कौन से ऑब्जेक्ट का करने वाले? इनफाइनाइट प्लेन शीट. चलो, तो हमें डिराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. तो मैं डायग्राम बना देता हूँ. ठीक है, तो आप होल्ड करो. तो देखो यहाँ पे ये आपकी एक प्लेन शीट है और उनके ऊपर चार्ज ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, और इनसे कोई आर डिस्टेंस पे, देखो इनसे कोई आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैंने क्या किया कि आर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना, उनको देखो यहाँ से, तो उनको कवर अप करके ना एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दी. देखो पहले वाले केस में आपने ऐसे बनाई थी ना कि आपने वायर को वहाँ पर इनक्लोज्ड किया था. क्लियर? तो ये आपकी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस थी और उनके अंदर वायर था. अभी यहाँ पे ये आपकी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, एक प्लेट की राइट साइड पे और एक प्लेट की लेफ्ट साइड पे. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मानो कि ये आपका कोई इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट हो, तो एक सिलेंडर यहाँ पे ऐसे बने और आधा सिलेंडर यहाँ पे ऐसे. क्लियर? समझ में आ कि नहीं आपको? रुको और अच्छा मैं बना के देखो, है ना दोनों सिलेंडर. ठीक है, तो मानो कि ये आपकी इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से ऐसे बंद करना है. तो देखो ये जो इनका एरिया होगा, इनका जितना एरिया होगा उतना एरिया वो यहाँ पे बंद करेगा ना सरफेस के ऊपर. ठीक है, उतना ही एरिया वो वहाँ पे क्या कर पाएगा? बंद कर पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सरफेस एरिया है, ये वाली सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया, तीनों कौन है? सर्कुलर शेप का सरफेस एरिया. और मानो कि वो सरफेस एरिया के अंदर चार्ज आपका इनक्लोज्ड होता है Q के बराबर. कहाँ पे? इनके अंदर. ठीक है, समझ में आ कि नहीं? अब देखो इनकी जो भी रेडियस आप ले लो, आर डैश ले लो, कोई भी ले लो, तो इनका सरफेस एरिया, इनका एरिया क्या होगा? सेम. तो इनका सरफेस एरिया में क्या बोलूँ? S के बराबर. क्लियर? तो इनका सरफेस एरिया क्या होगा? S के बराबर. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का आपके पास इक्वेशन है कि नहीं? कि सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया. तो आगे ये इक्वेशन यूज़ करेंगे क्योंकि इसके बराबर होगा सिग्मा इंटू एस के बराबर. जैसे आपको मैंने पहले बोला था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहले फ्लक्स फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ई, और फिर जो भी फ्लक्स मिले उनको इनके साथ रिलेट करना है. ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँ कि आपकी जो तीन सरफेस, एक के वाली सरफेस, ए, दो आर सरफेस, तो उनके साथ पहले फ्लक्स निकालो, टोटल फ्लक्स. ठीक है, चलो तो यहाँ पे ध्यान देना आप. टोटल फ्लक्स linked with entire surface ऑफ सिलेंडर, तीनों सरफेस. ठीक है, इनको मैंने सरफेस 1 बोला है. ठीक है, ये आपकी सरफेस 2 एंड ये आपकी क्या होगी? सरफेस 3. चलो, तो फ्लक्स फाई क्या होगा? तो फाई का इक्वेशन है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस. लेकिन इनको तीन सरफेस में मैं डिवाइड करूँ, सरफेस 1 ई डी एस डॉट प्रोडक्ट हटा दो, कॉस थीटा, प्लस सरफेस 2 ई डी एस कॉस थीटा, फिर सरफेस 3 ई डी एस कॉस थीटा. लुक एट हियर कि यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मानो कि इनके ऊपर चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की डायरेक्शन में निकलती है ना. तो ये जो इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट है उनके ऊपर ऐसे चार्ज है, तो फील्ड उनका ये वाले डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे ये वाली साइड पे, बैक साइड पे ऐसे होगा. तो आप ध्यान से देखो कि इनका जो सरफेस नॉर्मल है DS2 वेक्टर, या तो खाली DS वेक्टर बोलो, सबका एरिया एलिमेंट सेम लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये जो DS एलिमेंट है उनकी डायरेक्शन सेम है. यहाँ पे भी वैसे ही है DS एलिमेंट, और यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
उनकी डायरेक्शन सेम बनेगी, मतलब थीटा वहाँ पे क्या बनेगा 0 0। और यहाँ पे देखो ये आपका एरिया एलिमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाली डायरेक्शन में, थीटा यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री। तो सरफेस 1 2 के लिए 0 0 एंड 3 के लिए क्या होगा 90 डिग्री। देखो ये आपका जो वायर था ना उनसे उल्टा है, वायर में कहाँ पे 0 था, वायर में ऐसे यहाँ पे 0 था ये वाली सरफेस के साथ, जबकि अपने प्लेन शीट के केस में वो कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे दोनों में 90 90 था, ठीक है, तो उनसे उल्टा है पूरा। तो यहाँ पे देखो मैं उनको रिप्लेस्ड करूँ तो यहाँ पे थीटा कितना होगा 90 डिग्री, थीटा कितना होगा 0, थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 1 ETS प्लस इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 2 ETS। आपने बोला ना कि ये दोनों एक्चुअल में तीनों पोर्शन का एरिया क्या होगा सेम, जिसको मैंने क्या बोला है S के बराबर। क्लियर, सरफेस एरिया कितना लूँ मैं उनका S के बराबर। अपना जो मटेरियल होगा ना वहाँ पे शायद मैंने A लिखा है, तो आप चेक कर लेना, ठीक है, आप A लिखो तो भी चलेगा, लेकिन बेटर है S कर दो उनको। तो E इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 1 DS में देखो स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जा रहा हूँ, E इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 2 DS। तो ये क्या बनेगा ES प्लस ES, मतलब 2ES आपको क्या मिल गई फ्लक्स मिल गई, 2ES क्या मिल गया आपको फ्लक्स। तो फ्लक्स का इक्वेशन क्या मिला आपको 2ES, उनको आपको किसके साथ कंपेयर करना है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम। चलो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi is equal to Q by epsilon naught, Q charge enclosed within the surface। तो phi आपको क्या मिला 2 इंटू E सरफेस एरिया, Q किसके बराबर होगा, देखो आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन किया था ना, सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एरिया, ठीक है, तो Q किसके बराबर होगा सिग्मा इंटू S के बराबर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो यहाँ पे देखो दोनों सरफेस एरिया कैंसिल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया आपको ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। फाई आपका कहाँ से आया 2ES, देखो यहाँ से आया फाई इज इक्वल टू 2ES, ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। अब देखो कि इनकी डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगी, तो इनकी डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगी, ये वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन का अगर यूनिट वेक्टर मैंने एन कैप लिया है तो मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिख सकता हूँ कि नहीं, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो ई वेक्टर सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये वेक्टर फॉर्म। सेकेंड कि आप जो भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते। आपका डिस्टेंस r था, देखो इक्वेशन के अंदर कहीं पे r दिख रहा है आपको, नहीं है ना, तो मतलब वो किससे इंडिपेंडेंट होगी डिस्टेंस से, ठीक है, क्लियर। और ये कौन सी फील्ड होती है, मैं सिंपल बोल दूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कौन सी बनेगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट इनके रिलेटेड थोड़े स्पेशल केसेस है वो लेते हैं और एक न्यूमेरिकल भी करने। देखो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि ये जो नंबर है ना वो गलत है, यहाँ पे 0 की जगह पे 9 है, ठीक है, ये मेरा खाली व्हाट्सएप नंबर है, इनके ऊपर आप कॉल नहीं कर पाओगे, ये 0 की जगह पे 9 है। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज पैरेलल प्लेन शीट, देखो ये तो आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ना वो किसकी वजह से निकाला, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेन शीट थी, लेकिन अगर मैं 2 प्लेन शीट रखूँ, ठीक है, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चलो तो मानो कि 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट में कंसीडर करूँ और दोनों पैरेलल हो और दोनों पॉजिटिव हो, लेकिन दोनों की चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो। अगर चार्ज डेंसिटी आपकी बदलेगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। चार्ज डेंसिटी अगर इंक्रीज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी इंक्रीज होगी। समझ में आ कि नहीं। तो उनका फर्स्ट केस लेते, इफ बोथ द प्लेट्स आर पॉजिटिवली चार्ज, दोनों क्या हो पॉजिटिवली चार्ज हो, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा,
और सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू, इट मीन्स चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट वन इज मोर देन दी चार्ज डेंसिटी और प्लेट टू। तो यहाँ पे मानो कि एक सरफेस में कंसीडर करूँ, ए सरफेस में कंसीडर करूँ S1 और यहाँ पे एक सरफेस कंसीडर करूँ S2, मतलब कि आपकी प्लेन शीट। ठीक है, अभी आपने बोला दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन सिग्मा टू, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है देखो, लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इनकी ज़्यादा है। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन उनकी चार्ज डेंसिटी कम है। अब देखो दोनों पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी दोनों की आउटवर्ड, तो ये जो S1 है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ S1 किसके बराबर होगा, सिग्मा वन डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। देखो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट था लेकिन इनकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी सिग्मा वन, तो ये क्या बनेगा सिग्मा वन डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S2 क्या बनेगा सिग्मा टू डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब देखो अभी आपको तीन रीजन, एक ए वाली साइड पे, एक इन बिटवीन प्लेट 1 एंड 2 और एक आपकी थर्ड स्पेस, तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दोनों पॉजिटिव है तो इनका पॉजिटिव फील्ड ए वाली डायरेक्शन में होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में E1, ए भी पॉजिटिव है तो उनका भी फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में E2। क्लियर इतना। फिर देखो राइट साइड पे S1 पॉजिटिव है, उनका फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में E1, S2 आपकी पॉजिटिव है, उनका भी फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में E2। ठीक है, इनसे आउटवर्ड डायरेक्शन है। देखो फिर ये थर्ड साइड पे तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S1 आउटवर्ड डायरेक्शन, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S2 आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आप मुझे बता दो आपके पास E1 E2 है, ये देखो ये आपका E1 है और एक कौन है आपकी E2, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा एडिशन। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा एडिशन। क्लियर। तो ए वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E1 प्लस E2, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर रीजन 1। क्लियर। तो E1 प्लस E2 तो सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो यहाँ पे देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्लियर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिलेगा। अब देखो ये वाली साइड पे भी E1 प्लस E2 होगा ना, तो वहाँ पे भी सेम रहेगा। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू रीजन 3 बोलो कितना होगा, सिग्मा 1 कॉमन कर दो ना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यहाँ पे देखो ये वाले रीजन में, तो सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जिनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उनका फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ पे पहले मैं इनको लिखूँ, तो सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अगर राइट वर्ड मैंने पॉजिटिव लिया तो इनको नेगेटिव कर दूँ। ठीक है। और देखो मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो सीधा आपको साफ साफ दिख रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्लियर। तो सिग्मा 2 डिवाइड बाई क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपका इक्वेशन क्या बनेगा E1 माइनस E2, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 1, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 2, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। समझ में आ कि नहीं आपको। क्लियर। तो ये कहाँ पे होगा इन बिटवीन 2 प्लेट्स, ये कहाँ पे होगा ये वाली साइड पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाली दोनों साइड पे फील्ड आपकी सेम होगी। अगर कोई बोले कि सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा, देखो तो अगर एक मानो कि ये पॉजिटिव, आपको खाली समझना है यहाँ पे क्या करना है, एक नेगेटिव। ठीक है, ये आपकी कौन सी कंसीडर करूँ पॉजिटिव, ये आपकी नेगेटिव, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आउटवर्ड डायरेक्शन, ये देखो नेगेटिव है तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा इनवर्ड डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड डायरेक्शन, ये नेगेटिव इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनवर्ड डायरेक्शन E2। ठीक है। ये पॉजिटिव इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड, ये नेगेटिव इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनवर्ड। तो देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, रीजन 1 एंड रीजन 3 के अंदर, लेकिन इन बिटवीन 2 प्लेट उनका क्या होगा वहाँ पे एडिशन होगा। कब, जब एक पॉजिटिव और एक क्या हो आपकी नेगेटिवली चार्ज हो तब। क्लियर। समझ में आ कि नहीं।
चलो फिर नेक्स्ट, इफ प्लेट S1 इज पॉजिटिवली चार्ज एंड S2 इज नेगेटिवली चार्ज, और मानो कि इनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोलूँ और इनकी चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो माइनस सिग्मा होगी, ठीक है। चलो ये याद रखना, ये आप जब सेकेंड यूनिट स्टडी करोगे ना तो वहाँ पे कैपेसिटर आएगी। तो कैपेसिटर क्या होगी, एक पॉजिटिव चार्ज होगी एक प्लेट के ऊपर और दूसरी प्लेट के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, सेम अमाउंट वाला, ठीक है, सेम एरिया होगा, तो दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम बनेगी कि नहीं। डिफरेंस खाली क्या रहेगा, एक पॉजिटिव होगी और एक आपकी प्लेट क्या होगी, नेगेटिव। ये S1 में कंसीडर करूँ और ये कौन सी होगी आपकी S2 का चार्ज नेगेटिव है तो वहाँ पे देखो उनके ऊपर जो चार्ज होगी वो नेगेटिव चार्ज होगी, ए माइनस, ठीक है। अभी मैंने आगे आपको करवाया था ना ये प्लस, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर खाली मैं मैग्नीट्यूड बोलूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, खाली मैग्नीट्यूड बोलूँ तो, ठीक है, तो ये आपका E1 होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S2, तो वो E2 कितना बनेगा, खाली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है, डायरेक्शन में यहाँ पे मेंशन करता हूँ। चलो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड। ये राइट साइड पे भी क्या होगा, पॉजिटिव का फील्ड आउटवर्ड। देखो S1 की वजह से यहाँ पे भी फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। नेगेटिव, तो नेगेटिव का फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, E2। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनका, इनवर्ड E2। नेगेटिव इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि रीजन 1, 2, 3 के अंदर देखो तो रीजन 1, 2 के अंदर दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 और 3 के अंदर सब्ट्रैक्शन होगा, रीजन 2 के अंदर दोनों का क्या होगा, एडिशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 और 3, तो वो क्या बनेगा आपका, तो E1 माइनस E2। E1 देखो डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बोल दिया, अभी मैग्नीट्यूड पे जाओ तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 0। मतलब यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। देखो ये कब होगा, जब एक पॉजिटिव और दूसरी सेम अमाउंट से सेम चार्ज डेंसिटी से क्या हो, नेगेटिव, तभी। क्लियर। फिर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, तो वो क्या होगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि बोथ द फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब वी हैव टू ऐड अप दी टू फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर रीजन 2 विल बी E1 प्लस E2, है ना दोस्तों, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बनेगा, 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इनको दिमाग के अंदर घुसा दो कि अगर आपको कोई बोले कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी वाले प्लेट है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर आपको डायरेक्टली पूछे कि कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। समझ में आ कि नहीं, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज डेंसिटी से सेकेंड प्लेट के ऊपर होता है आपका नेगेटिव चार्ज। समझ में आ कि नहीं बच्चों। चलो एक न्यूमेरिकल इनके बेस पे, 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plate have a surface charge densities of opposite sign. मतलब एक पॉजिटिव है और एक कौन है, नेगेटिव। अब देखो मैग्नीट्यूड भी दोनों का बोला है और मतलब कि एक सेम पॉजिटिव सेम नेगेटिव है, मतलब अभी जो लास्ट केस हमने यहाँ पे डेरिवेशन के अंदर किया वैसे ही होगा, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट, बिटवीन द प्लेट। तो ये आपका बिटवीन द प्लेट होगा, आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे दो, एक मिनट हो, ठीक है, ये दिखे
ये देखो बिटवीन द प्लेट होगा, ये आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट होगा और ये आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट होगा। क्लियर? तो ये तीनों जगह पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आपको सिंपल में बोलूँ, मैं आपको क्या बोलूँ कि जो यहाँ पे मैंने सिग्मा लिया था ना, उनकी वैल्यू गिवन है 17 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, देखो 17 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलो करते हैं, अपने को तो 3 मार्क की न्यूमेरिकल कर। चलो तो ये आपको गिवन है, तो सिग्मा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, पॉजिटिव की प्लस में होगी, नेगेटिव की माइनस में। 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखो कि आपकी जो नोट्स के अंदर मैंने सॉल्यूशन दिया है ना, तो वहाँ पे देखोगे ना ई एंड ई बी, तो उनको डार्क लिखा है। डार्क के मतलब वो क्या है, वेक्टर एडिशन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको क्या करवाता हूँ, स्केलर से डायरेक्ट एडिशन कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, तो पहले कहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है ए, और मैं यहाँ पे बोलूँ कि दोनों साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट इज इक्वल टू E1 बोलो इनको, तो वो क्या होगा, EA माइनस EB होगा कि नहीं। क्लियर? तो देखो यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू भी प्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। मैं हर बार बोलता हूँ कि ये नंबर यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे 9 लिखा है, ठीक है। चलो फिर सेकेंड, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन में, देखो लास्ट वाला कर देता हूँ पहले, आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट। जब भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको बोला है ना, तो आप तीनों केस अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो ये देखो सेकेंड प्लेट का आउटर रीजन ए होगा, तो वहाँ पे भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ई ए माइनस ई बी होगा कि नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 0। देखो ये अभी डेरिवेशन में किया ना, वैसे ही है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन 2 प्लेट्स, तो वो क्या होगा, देखो कि दोनों प्लेट के बीच में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इन सेम डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या होगा, तो ई ए प्लस ई बी, देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास वैल्यू है सिग्मा की, उनको प्लेस्ड करो, चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, तो सिग्मा किसके बराबर हमें गिवन है, तो 17 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 कूलम पर मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो 1.92 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 न्यूटन पर कूलम। अगर कोई आपसे बोले कि सर हमें तो पता ही है ना कि एक पॉजिटिव और दूसरी सेम अमाउंट से नेगेटिव, दोनों की चार्ज डेंसिटी इक्विवेलेंट ऑपोजिट हो, तो दोनों के फील्ड के बीच में ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो क्या हम डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते? यस, यू कैन यूज़ द डायरेक्ट इक्वेशन, ठीक है। क्लियर? समझ में आ? तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, और एक स्फीयर का होगा, फिर ख़त्म, फिर इक्वेशन एंड फिर आपकी एमसीक्यूज। क्लियर इतना? चलो, थैंक यू।